हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12th में आज हम लोग डी सॉल्यूशन का एक क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 26, माइक एंड अजय। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको बहुत अच्छे से देखना। तो एक तरह से हमारा डी सॉल्यूशन का रिवीजन हो जाएगा। Mike and Ajay are partners sharing profit and losses in the ratio of the capital. कैपिटल रेशियो दिया है। They decided to dissolve their firm on 31st March 2024. बैलेंस शीट आपको दी हुई है बेटा। एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है, सन्ड्री एसेट्स रियलाइज्ड 14 lakh and liabilities were discharged as follows. Creditors due on 31st May 2024 were paid at discount of 3% per annum. जहां पर एनम दिया होता है वहां पे मंथ काउंट होते हैं। बिल पेबल वर डिस्चार्ज एट अ रिबेट ऑफ 1000. बिल पेबल का पेमेंट आपने 1000 रिबेट पर किया है। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 40,000 वॉज मेड। एक्सपेंसेस ऑफ डिसॉल्यूशन amounting to 30,000 were paid. You are required to prepare realization account and partners capital account. ठीक है, याद है सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट में हम सारी एसेट्स लिखते हैं, टू ऑल एसेट्स, कैश या बैंक को छोड़कर। तो यहाँ पे तो एक ही एसेट्स दी हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं सन्ड्री एसेट्स। कितनी बेटा? 16,30,000। फिर लाइबिलिटी एक्सटर्नल्स लिखेंगे, कैपिटल लिखेंगे क्या? नहीं, कैपिटल पार्टनर्स में आता है। ऑल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, कैपिटल को छोड़कर WCR। अब मैंने WCR क्यों लिखा? ये तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन क्लेम हो गया है 40,000 का। आपके पास WCR है 1 लाख का, तो 1 लाख में से 60,000 जो बचे वो तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, और जो 40,000 का क्लेम है वो आप किसको दे दोगे? वर्कर्स को। ध्यान से सुनना, अगर आप 40 ना लिखोगे तो भी आंसर तो आ जाएगा, लेकिन गलत तरीका है। WCR 40 का पेमेंट हो रहा है, जर्नल एंट्री याद है, WCR टोटल है 1 लाख का, इसमें से क्लेम हो गया 40 का, मतलब 40 का हमने पेमेंट कर दिया, तो 40 का हम यहां पेमेंट कर देंगे टू कैश अकाउंट। किस नाम से? वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। कितने रुपए बेटा? 40। इसलिए लिखे। अगर क्लेम नहीं होता मैम, अगर क्लेम नहीं होता तो डायरेक्ट रिजर्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते। अभी भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। 1 लाख में से 40 का क्लेम हुआ, जो बचेगा वो माइक और अजय में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो माइक और अजय में कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा? 60,000। याद आया? मैंने बहुत अच्छे से आपको चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सारी जर्नल एंट्री सिखाई है। फिर से सुनना, रिजर्व कितने का है? 1 लाख का, उसमें से 40,000 का पेमेंट हो रहा है, इसलिए मैंने 40 लिखे हैं, ठीक, और 60,000 में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी। नेक्स्ट, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स लिखे जाएंगे 2 लाख। बिल्स पेबल लिखा जाएगा 60,000। ये सब हमारी कौन सी लाइबिलिटी होती हैं? एक्सटर्नल, जिन्हें हमें बाहर सबसे पहले पेमेंट करना होता है। और सिर्फ अदर लिखा है, दैट मीन्स ये अदर लाइबिलिटीज है, हम इन्हें अदर लाइबिलिटीज के नाम से कंसिडर कर रहे हैं। 3,40,000 ये हमारी लाइबिलिटीज हैं। सारी लाइबिलिटीज का इस तरफ पेमेंट होगा, यही सिखाया था। सारी जितनी भी लाइबिलिटी सबका 2 तरफ पेमेंट होगा। कैश लिखेंगे कि बैंक, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। यहाँ क्वेश्चन में कैश लिखा है तो सारे ट्रांजैक्शन में हम कैश लिखेंगे। सबसे पहले टू कैश, WCR तो क्लेम तो हो गया, क्रेडिटर्स का पेमेंट करेंगे। क्रेडिटर्स का पेमेंट करने के लिए 2 लाख रुपए का पेमेंट करना है हमें, लेकिन हमें डिस्काउंट पे करना है। क्यों? क्योंकि हमने 2 महीने बाद ही पेमेंट कर दिया। क्रेडिटर्स ड्यू ऑन 31st मई
मार्च, अप्रैल और मई। ठीक है, आपका सेशन कब खत्म हुआ? 31 मार्च। उसके बाद अप्रैल और मई 2 महीने के ही पर ही हमने उसका पेमेंट कर दिया, तो हमें 2 महीने का क्या मिलेगा? डिस्काउंट। कितने रुपए से? कैंसिल करो, 2 1 जा 2 6 जा 3 1 जा 3 2 जा 1000 रुपए। कितने का डिस्काउंट? 1000 रुपए का। तो 2 लाख में से क्रेडिटर्स हैं 2 लाख के, उसमें से 1000 का डिस्काउंट मिल गया, तो हम पेमेंट करेंगे क्रेडिटर्स को 1,99,000। हमेशा ध्यान रखना, यदि क्रेडिटर्स बिल पेबल के साथ डिस्काउंट वर्ड लिखा है, PA पर एनम लिखा है, तो मंथ काउंट करना, अप्रैल से मई 2 महीने। ठीक है, नेक्स्ट, ये क्रेडिटर का डिस्काउंट निकाला है मैंने। किसका निकाला है बेटा? क्रेडिटर का डिस्काउंट। वर्किंग नोट में लिखना, डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। फिर बिल पेबल का पेमेंट करो टू कैश अकाउंट। बिल पेबल 60,000 के हैं, 1,000 की रिबेट, 1,000 कम पेमेंट कर रहे हैं हम, तो हम 59 का ही पेमेंट करेंगे। फिर अदर लाइबिलिटी कुछ नहीं बोला है तो पूरा पेमेंट कर दो अदर लाइबिलिटी का, ये भी टू कैश के नाम से लिखो। अदर लाइबिलिटी पूरा पेमेंट करना 3,40,000। और टू कैश लास्ट किसके? डिसॉल्यूशन एक्सपेंसेस। कौन से एक्सपेंसेस? डिसॉल्यूशन एक्सपेंसेस 30,000। क्लियर? किस किस का पेमेंट हो गया? क्रेडिटर्स का हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम हो गया, बिल पेबल का पेमेंट हो गया, ब्रैकेट में लिख सकते हैं, अदर लाइबिलिटी का पेमेंट हो गया, और कैश डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस हो गया। हो गया क्वेश्चन? नहीं, अभी क्या बचा है? असेट्स। असेट से हमें कितना पैसा रियलाइज्ड हुआ? कहाँ लिखते हैं? बाई साइड में, सन्ड्री एसेट्स। कितने मिले सन्ड्री एसेट से? ऊपर देखो क्वेश्चन में लिखा है 14 लाख, है ना। अब हम देखते हैं कि हमें टोटल कितना पेमेंट किया हमने। 16,30,000, 1,99,000, 40,000, 59,000, 3,40,000 और 30,000। 22,98,000 हमारा पेमेंट है, जिसमें से हमें रिसीव्ड हुए हैं 40,000, 2,60,000, 3,40,000 और 14 लाख, 2,58,000। इस तरफ आया तो बेटा क्या कहलाता है? बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन 2,58,000। अब ये 2,58,000 आया है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कैपिटल रेशियो में। कौन से रेशियो में? कैपिटल। ये भी ध्यान रखना कि रेशियो कौन सा है। तो कैपिटल देखो माइक और अजय की 6 लाख और 4 लाख, कैपिटल है 6 लाख और 4 लाख। तो रेशियो कैसे निकालेंगे? कॉमन जीरो कैंसिल कर देंगे, 6:4, और छोटा करो 3:2, तो 3:2 में बांट दो। 2,58,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5, 1,54,800। ये किसको लॉस बियर करना है? माइक। अजय 103200। ठीक है, ये बना रियलाइजेशन अकाउंट। अब क्या बनाना है? पार्टनर्स कैपिटल। सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल में कैपिटल का बैलेंस उतारते हैं बाय बैलेंस BD। कितना? तो देखो माइक का दे रखा है 6 लाख, अजय का दे रखा है 4 लाख। फिर क्वेश्चन में WCR, जो 40 का तो पेमेंट हो चुका है, बचे कितने थे? 60,000, वो पार्टनर्स को मिलेंगे। तो बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व।
60,000, तो 60,000 को बांटो 3:2 में, कैपिटल रेशियो में 60,000 इंटू 3/5, 36,000 है ना, और 12 2 जा 24,000, WCR बढ़ गया। अब कहीं भी पार्टनर्स का नाम आ रहा है क्या? किसी पार्टनर ने कोई लाइबिलिटी पेमेंट की है क्या? नहीं, सिर्फ लॉस है तो बाई साइड में है, तो कहाँ लिखेंगे? टू साइड में, टू रियलाइजेशन लॉस। पार्टनर्स कैपिटल में हम सिर्फ किसकी चीजें लिखते हैं? पार्टनर्स की। यदि पार्टनर ने कोई असेट्स ली होती तो यहाँ लिखते, यदि पार्टनर्स ने कोई लाइबिलिटी पे की होती तो लिखते, नहीं है तो सिर्फ लॉस लिख दिया। 1,54,800, 1,32,100। अब ये माइक और अजय का कैपिटल और रिजर्व है 6,36,000, 4,24,000, इतने रुपए उनको मिलने चाहिए। बट इसमें से हम उनका लॉस का पैसा कट कर लेंगे, तो हम माइक को पैसे देंगे, पहले माइक को पैसे देंगे 4,81,200। याद है ना, यहाँ पे बैलेंस नहीं लिखते हैं, हम यहाँ पे बिजनेस को क्लोज कर रहे हैं, फाइनल पेमेंट कर रहे हैं कि भाई ये लो माइक, तुम्हारे पैसे पकड़ो, बिजनेस बंद हो गया है। और 4,24,000 माइनस 103,220, ये आपका आंसर आ गया 3,20,800। हुआ डी सॉल्यूशन का रिवीजन, क्योंकि इसके कुछ क्वेश्चंस बच रहे हैं, तो अब मैंने सोचा है कि एक एक क्वेश्चन आपको ये भी मिलता रहे ताकि डी सॉल्यूशन की भी प्रैक्टिस हो। सबसे मेन इस क्वेश्चन में क्या था? WCR। 1 लाख रुपए पूरे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे, 40,000 का जो क्लेम हुआ है वो अलग से यहाँ लिख कर पेमेंट करना और बचे हुए को यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया था, कैपिटल रेशियो में बांटा है। क्रेडिटर्स का पेमेंट 2 महीने के डिस्काउंट पर किया है, 1,000 रुपए ऐसे निकला। बिल पेबल, एक रिबेट का मतलब समझ में आता है ना, हमें बिल का पेमेंट करना था 60,000 रुपए, 1,000 का हमें रिबेट मिल गई, छूट मिल गई, तो हम 59,000 पे करेंगे। कुछ स्टूडेंट यहाँ 1,000 लिख देंगे, 1,000 की रिबेट पर है तो डिस्काउंट माइनस करके लिखना। बाकी अदर लिखा था, वो अदर लाइबिलिटी है, ठीक है, तो पेमेंट किया। और पार्टनर्स कैपिटल, कैश अकाउंट अभी तक नहीं आया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा आपको बैंक अकाउंट, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। शेयर्स के भी आपके वीडियोस आपको मिलते रह रहे हैं, मिलते जाएंगे, बट इसी तरह से यदि आप चैनल को सपोर्ट करेंगे और चैनल को ग्रो करने में हमारी हेल्प करेंगे, इसलिए अपने फ्रेंड्स को शेयर वीडियो कीजिए, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय, टेक केयर।